नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे अच्छे खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर के कोफ्ते की सब्ज़ी। इस सब्ज़ी की खासियत यह है कि इसके कोफ्ते में एक क्रंच सा होगा। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी कि जब कभी भी आप एक बार इस तरीके से पालक पनीर के कोफ्ते बना करके खा लेंगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आगे इसी को आप बार बार बनाएंगे। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनती है। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पालक। तो हमने हाफ के जी पालक को 3-4 पानी से धुलकर उसकी मोटी वाली डंठल को काट करके इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। बगैर पानी के ही इसे बॉयल करेंगे क्योंकि पालक के अंदर इसका खुद का पानी होता है। तो पालक को पकाने के समय सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ढक्कन लगाकर तेज़ आंच पर ही इसे हम पकाएंगे। और 2-3 मिनट बाद ढक्कन को खोलकर पालक को इस तरीके से ऊपर नीचे चम्मच से कर लेंगे जिससे कि पालक जल्दी से ठंडा हो जाए। इस तरीके से बगैर पानी के तेज़ आंच पर पकने के बाद एक तो पालक का कच्चापन एकदम खत्म हो जाता है, दूसरे पालक का कलर भी जो का त्यों रहता है। इस तरीके से पालक को पकाने से पालक के अंदर की जो भी विटामिन है वो वेस्ट नहीं होगी और सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो पालक को ठंडा होने के लिए कढ़ाई में ही रहने देते हैं। तो अब हमने एक दूसरी कढ़ाई में 8 से 10 काजू लिए हुए हैं। इसे हम हल्का सा रोस्ट करके दरदरा कूट लेंगे कोफ्ते में डालने के लिए, जिससे कि कोफ्ते के अंदर में क्रंच सा आएगा थोड़ा सा काजू कूट करके डालने से। तो काजू को हमने करारा करने के बाद इसे कूट लिया हुआ है। इसे हम एक साइड में रख लेते हैं काजू को। अब कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ हमने लिया हुआ है 150 ग्राम छेना। आप चाहें तो छेना की जगह पर कद्दूकस करके पनीर को भी ले सकते हैं। तो ये मेरे घर का बना हुआ छेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर ज़रा सी भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि हम रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं तो एकदम चिकना कर लेने से क्या होता है कि इसकी गोलियाँ फटेंगी नहीं, ना तो टूटेंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बॉयल आलू ग्रेट किए हुए और साथ में डाल देंगे जो काजू को रोस्ट करके पीस के रखा हुआ था दरदरा। इसे मिक्स कर देंगे इस समय। और साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच नमक डाल लेंगे। 2 से 3 चम्मच बाइंडिंग के लिए बेसन डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। यदि इस समय आप इसे ज़्यादा देर तक मिक्स करेंगे तो आपके कोफ्ते का डो ढीला होने लगेगा। तो बस फटाफट से हम इसकी एक साइज की कोफ्ते की बॉल्स सी बना लेंगे। आप चाहें तो इसे एक बार में बना करके रख लें और चाहें तो इसे बना करके डालते जाएं और फ्राई करते जाएं। तो कोफ्ते को फ्राई करने के लिए हमने तेल को भी प्री हीट करके रखा हुआ था। बस तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक छोटी सी बॉल्स कोफ्ते की डाल करके चेक कर लेंगे। तो तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस समय यहाँ पे हम आँच को मीडियम कर लेंगे और कोफ्ते की बॉल्स को डालते जाएंगे। और जब बॉल्स एक साइड से फ्राई होने लग जाए तो इसे अलट पलट करके जैसे कि हम बाकी सारी चीज़ें तलते हैं उसी तरीके से इसे सुनहरा होने तक अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम अलटते पलटते रहेंगे। जब थोड़ा सा कोफ्ता पक जाए तो हम आँच को धीमी कर देंगे जिससे कि ये अंदर तक काफ़ी अच्छे से पक सके। और नहीं तो होगा क्या कि तेज़ आंच पे ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा सा रह जाएगा। इसलिए लास्ट में थोड़ी देर इसे धीमी आंच में पका लें। तो जिसे हमने सबसे पहले डाला था वो बढ़िया से फ्राई हो चला है। इसे अब हम बाहर निकालते जाएंगे और कोफ्ते को बना करके डालते जाएंगे। जो जो फ्राई होता जाएगा उसे निकालते जाएंगे। इसी तरह से हम अपने सारे ही कोफ्ते को फ्राई करके तैयार कर लेंगे कोफ्ते की बॉल्स को। तो कितना बढ़िया से कोफ्ता बनके तैयार हो रहा है। एक भी कोफ्ता ना तो टूटा और ना ही फटा। तो इस तरीके से जब कभी भी आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपके भी कोफ्ते ना तो टूटेंगे ना फटेंगे, एकदम सॉफ्ट और क्रंची से कोफ्ते बन करके तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है कोफ्ता। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक और लहसुन को हमने एक प्लेट में लिया हुआ है जिसमें हमने प्याज और टमाटर को काट करके लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाला हुआ है और इसके अंदर में प्याज को डाल करके इसे हल्का हल्का सा पकाएंगे। प्याज को, प्याज का कच्चापन दूर करेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और प्याज के अंदर में डाल देंगे 7 से 8 काजू।
प्याज के साथ में काजू भी पका लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च 2 से 3, थोड़ी सी अदरक और 5 से 6 लहसुन की कलियां डालकर प्याज के साथ में ही पका लेंगे। तो प्याज का कलर आप देख सकते हैं गुलाबी गुलाबी सा है। तो इसके अंदर इस समय हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए। तो अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट ढककर प्याज टमाटर को पका लेंगे और फिर ढक्कन खोल करके 2-3 मिनट बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को हम बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, इसे पीसेंगे। तो प्याज टमाटर काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे अब हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो प्याज टमाटर के साथ में ही हम पालक के साग को भी डाल लेंगे। तो पालक का साग भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया। दोनों को हम ठंडा करने के बाद ही पीसेंगे, नहीं तो मिक्सी से ज़रा सा भी बाहर आ गया तो हाथ वगैरह में इसके गर्मा गर्म छींटे पड़ जाएंगे। इसलिए जब भी इसे पीसें तो ठंडा करने के बाद ही पीसें। तो पीसने के बाद आप इसका पेस्ट देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर है। तो सब्जी की सारी तैयारियां पूरी करने के बाद एक कढ़ाई के अंदर में हम डाल लेंगे फिर से 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल और इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल के इसे पका लेंगे। और साथ ही में डाल देंगे 4 लौंग डालेंगे और 2 हरी वाली इलायची को कूट करके डाल लेंगे, थोड़ा सा दबा करके। तो जब सारी चीज़ें तेल के अंदर अच्छे से पक जाए तो इसी समय हम आधा चम्मच जीरा भी डाल करके तेल में पका लेंगे और साथ में 1 पिंच हींग भी डाल देंगे। तो सारी चीज़ें अच्छी से पक गई है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए और अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे, तेल के अंदर में पका लेंगे। और 1/4 चम्मच डाल देंगे देंगी मिर्च का पाउडर। देंगी मिर्च के पाउडर को भी अच्छे से पका लेने के बाद इसके अंदर तैयार पेस्ट को मिक्स करेंगे और इसे मिलाते हुए मसालों के अंदर में पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं, पका करके ही हमने पेस्ट को तैयार किया हुआ है। तो अभी ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ठीक सी है, तो इसमें हमने आधा कटोरी जितना पानी, गर्म पानी मिक्सी के जार में डाल करके ग्रेवी के अंदर में मिक्स किया हुआ है, जिससे कि ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही रहे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला और फिर से इसे बढ़िया से मिक्स करते हुए थोड़ा सा और पकाएंगे। तो ग्रेवी को हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि ग्रेवी के अंदर जब कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते ग्रेवी को अच्छे से सोख कर लेते हैं। अब इस समय हम इसमें पालक के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नमक डाल करके ही पकाया हुआ है। अब बस ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट ग्रेवी को और पका लेंगे। इस समय हम आँच को धीमा ही रखेंगे क्योंकि पालक की ग्रेवी बहुत ज़्यादा छींटे मारती है। और इसके अंदर हमने थोड़ी सी रोस्टेड कसूरी मेथी को डाला हुआ है, जिससे कि टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ी सी कसूरी मेथी रोस्टेड डाल देने से। और इसके अंदर आप चाहें तो बटर डालें या फिर मलाई को फेंट के, और नहीं तो क्रीम, जो भी हो आपके पास, जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। हमने थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच डाल करके फिर इसे ढक करके पका लिया हुआ है थोड़ा सा। तो ग्रेवी मेरी खूब अच्छे से पक करके तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करने के लिए सबसे पहले बाउल के अंदर में गर्मा गर्म ग्रेवी डालेंगे और ग्रेवी डालने के बाद इसके अंदर कोफ्ते रखेंगे और कोफ्ते रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे और क्रीम डालने के बाद थोड़ी सी रोस्टेड कसूरी मेथी डालकर इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो ये कोफ्ते तैयार हैं, रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो इसके साथ आप रोटी, पराठे, पूड़ी कुछ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं ये पालक पनीर के कोफ्ते। तो इस टेस्टी सी पालक पनीर की सब्ज़ी को एक बार आप लोग भी ज़रूर ही ट्राई कीजिए, ये आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद आप हमें अपने अनुभव ज़रूर ही बताइए कि कैसी लगी आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।